हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसे आप 100% सेफ वे में कहीं इन्वेस्ट करें, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। आप अपने पैसे को कहीं भी फिक्स डिपॉजिट करके रख सकते हैं, बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, एनबीएफसी में या अदर कंपनीज में। बट मुझे जो सबसे अच्छा लगता है या सबसे अच्छा जो होता है 100% जो सेफ़ होता है वो होता है बैंक। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बैंक में आप एफडी कैसे कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, क्या टैक्स लगता है, क्या आप प्री मैच्योर निकाल सकते हैं, क्या आप उस पर लोन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और बैंकिंग रिलेटेड और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका पैसा सेविंग अकाउंट में होता है उसे जब आप चाहें निकाल सकते हैं, जब आप चाहें जमा कर सकते हैं। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा, आप एक लमसम अमाउंट, आपका जितना भी मन है वो अमाउंट आप फिक्स कर देंगे। मतलब आप उसे निकाल नहीं पाएंगे, एक तय समय के लिए वो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा और आपको उसमें नॉर्मल सेविंग रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक आपको देगा। अगर समय की बात करें तो आप 1 सप्ताह से लेकर 10 साल तक का एफडी कर सकते हैं। मतलब आपको अगर मन हो तो 1 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल तक का आप एफडी करवा के रख सकते हैं। बट 1 साल से अगर कम का करते हैं तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए एफडी करवा सकते हैं। एफडी बहुत सारे तरह का होता है। एक तो हो गया आपका सबसे फर्स्ट टाइप रेगुलर एफडी। आप कुछ पैसा उसमें जमा कर दिए, जितने साल के लिए आप फिक्स रखेंगे उतना साल तक फिक्स रहेगा, उसके बाद वो पैसा आप निकाल सकते हैं। सेकेंड टाइप का हो गया, वो होता है टैक्स सेविंग एफडी। लगभग सारे बैंक ये ऑप्शन भी देते हैं। टैक्स सेविंग एफडी में क्या होगा, 5 साल के लिए आपका पैसा फिक्स हो जाएगा। 5 साल से पहले आप उसे तोड़ नहीं सकते और इसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिलेगा। तीसरा तरह का एफडी हो गया एमआईडीआर या क्यूआईडीआर। एमआईडीआर और क्यूआईडीआर में क्या होगा, आपको जो इंटरेस्ट है एमआईडीआर में आपको इंटरेस्ट मंथली आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्यूआईडीआर में उसी तरह हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक चौथे तरह का एफडी होता है फ्लैक्सी। फ्लैक्सी में क्या होगा, आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया जाएगा, उससे जैसे ही ज़्यादा आपके सेविंग अकाउंट में पैसा होगा वो ऑटोमेटिक ही एफडी हो जाएगा। और वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक वो एफडी ब्रेक ओपन होके आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं। आप किसी भी एफडी में अपना पैसा रख सकते हैं। आप ऑनलाइन भी एफडी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन करवाने के लिए आपका जहाँ भी सेविंग अकाउंट है, आपके जिस बैंक में भी अकाउंट है, आप वहाँ विजिट करिए अपने ब्रांच में। आपको वहाँ एक सिंपल सा फॉर्म भर के जमा करना होता है, उसके बाद वो एफडी आपके बैंक वाले कर देंगे। जब आपका एफडी मैच्योर होगा तो भी आपको फिर ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, वो बंद कर देंगे आपके स्टाफ और वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ऑफलाइन का प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या करना होगा, लगभग सारे बैंक इंटरनेट बैंकिंग से आपको एफडी का ऑप्शन देते हैं। आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप वहाँ से ऑनलाइन ही अपना एफडी कर सकते हैं और आप जब चाहें ऑनलाइन ही उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप कुछ पैसा एफडी करवा दिए 5 साल के लिए और आपको 5 साल से पहले ही उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आप उसे प्री मैच्योरिटी ही तोड़ना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं। लगभग सारे बैंक एक फ़िक्स अमाउंट तक, मतलब 5-10 लाख तक का तो लगभग सारे ही बैंक प्री मैच्योर का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अगर आपको समय से पहले पैसे का ज़रूरत है तो आप उसे प्री मैच्योरिटी तोड़वा सकते हैं। इसमें क्या होगा, बैंक आपसे पेनाल्टी में 1 से 2% तक का चार्ज ले सकती है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट आपको मिलना होगा उससे कुछ पैसा आपको कम मिलेगा और आप उससे प्री मैच्योरिटी तोड़वा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इंटरेस्ट कम ना लें तो आपको लोन की भी सुविधा लगभग सारी ही बैंक देती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लोन में क्या होगा कि आपका जो एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट है उससे 1% ज़्यादा आपको लोन में इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए आपको एफडी पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोन में आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जहाँ तक लोन की अमाउंट की बात है तो आपका एफडी पे जो आपका मैच्योर जो अभी वैल्यू है उसका 75 to 90% लोन लगभग सारे बैंक दे देते हैं। मतलब अगर आपका एफडी का अमाउंट 1 लाख का है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर अगर उसका वैल्यू आज के टाइम 1 लाख रुपए है तो आपको 75,000 से 90,000 तक का लोन कोई भी बैंक दे देगा। अगर आप 10 लाख से ऊपर का एफडी करवाते हैं तो ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है कि वो आपको प्री मैच्योरिटी का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे। तो आप अपने बैंक से रिलेटेड ये जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी की। जहाँ पे इनकम है वहाँ तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। अगर आप साल में किसी एफडी पे साल में अगर आप 40,000 से ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्स के लायबिलिटी के अंदर होगा, मतलब आपको टैक्स लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स एफडी से ना कटे तो आप फॉर्म 15G या 15H भर के अपने बैंक ब्रांच में जमा कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका TDS नहीं कटेगा। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा और वहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको एफडी से रिलेटेड कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट, सीनियर सिटीजन को नॉर्मल इंटरेस्ट से लगभग आधा से 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सारे बैंक देते हैं। मतलब अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट अभी 8% चल रहा है तो सीनियर सिटीजन को 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। जब आपका एफडी मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उस पर सेविंग इंटरेस्ट का रेट बैंक आपको देता है। तो आप अगर बचना चाहते हैं कि हमें मैच्योरिटी के बाद भी एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जब तक हम उसे नहीं ब्रेक करवाते हैं, तो आप उसे ऑटो रिन्यू में फ़िक्स कर सकते हैं। ऑटो रिन्यू में क्या होगा, एक मान लीजिए आप 1 साल के लिए फ़िक्स करवाएं पैसे को, 1 साल के बाद वो ऑटो रिन्यू मतलब 1 साल के लिए ऑटोमेटिक फिर से फिक्स हो जाएगा। तो आप ऑटो रिन्यू का ऑप्शन रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा पैसा डबल एफडी में हमारा पैसा डबल कब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि अगर जो आपका इंटरेस्ट रेट है उससे आप 72 को डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर अभी आपका बैंक आपको 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो 72 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे इज इक्वल टू 9। मतलब 9 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए अभी इंटरेस्ट रेट 9 है तो 72 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 8 ईयर। इसका मतलब 8 साल में पैसा डबल हो जाएगा। यह है रूल ऑफ 72। आप इस तरह से 72 को डिवाइड करके इंटरेस्ट रेट से देख सकते हैं कि आपका पैसा कितने दिन में डबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का। ठीक है, आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर ही आएगा कि हम अगर कुछ इंटरेस्ट पे फिक्स रखते हैं 1 साल 2 साल 4 साल के लिए तो उसके बाद हमें कितना पैसा बैंक हमको देगा। तो इसके लिए आप बहुत सारा कैलकुलेटर है, प्ले स्टोर पे आपको फ्री में मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। लाइक एफडी कैलकुलेटर, EMI कैलकुलेटर, इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं प्ले स्टोर में अवेलेबल। ऐसे ही एक ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं या किसी को भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बैंकिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी अगर आपके मन में एफडी से रिलेटेड कोई और डाउट है या कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।